अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की उर्दू कहानी का नाम है नून का नुक्ता। नून का नुक्ता। नून बहुत परेशान था, न जाने इसका नुक्ता कहाँ खो गया था। वो अलिफ के घर गया। अलिफ वर्जिश कर रहा था। नून ने इससे पूछा, क्या तुमने मेरा नुक्ता देखा है? अलिफ ने औकड़ कर जवाब दिया, जी नहीं। नून बे के पास पहुंचा। बे बिस्तर पर मज़े से सो रहा था। नून ने इसे जगाया और पूछा, क्या तुमने मेरा नुक्ता लिया है? ना बाबा। बे करवट बदलकर फिर सो गया। बाग में दो बहनें पे और ते खेल रही थीं। इतने सारे नुक्ते देखकर नून की पांछें खिल गई। वो लालच से नुक्तों को देखने लगा। ते ने झट नुक्ते अपनी गोद में रख लिए और पे फौरन अपने नुक्तों पर बैठ गई। करीब ही टे और से टहल रहे थे। नून ने गौर से टे को देखा। ये कैसा नुक्ता है? टे ने कहा, ये नुक्ता नहीं, तोए है, और आगे बढ़ गया। नून से के पास आया। एक नुक्ता मुझे दे दो। हरगिज नहीं, से ने जवाब दिया। तुम चाहते हो मैं ते बन जाऊं? अब क्या करूं? नून ने सोचा, क्या बाजार से खरीदूं? बाजार में जीम और चे टॉफियां खरीद रहे थे। नून को जो आता देखा तो दोनों भाग गए। फलों के ठेले के साथ हे और खे खड़ी थीं। क्या तुम मुझे अपना नुक्ता दोगी? नून ने खे से इल्तजा की। ये तो मेरे सर का ताज है, मैं नहीं देती, खे ने इतरा कर कहा। नून के नुक्ते की दास्तान दाल डाल जाल ने भी सुन ली थी। जाल ने नून को देखते ही इसे इतनी ज़ोर से घूरा कि वह नुक्ता मांगे बगैर ही खिसक गया। नुक्कड़ पर रे डे जे और ये मुक्के चला चला कर लड़ रहे थे। इससे पहले कि नून नुक्ता मांगता, एक मुक्का इसको भी पड़ गया। वो जान बचाकर भागा। भागते भागते सीन और शीन से टकराते टकराते बचा। शीन के नुक्ते देखे तो नून ने कहा, तुम्हारे पास इतने नुक्ते हैं, मैं एक ले लूं? ये तो मुझे भी नुक्ता नहीं देता, सीन ने शिकायत की। नून का मुंह लटक गया। कुछ ही दूर स्वाद ज्वाद तोए जोए भंगड़ा डाल रहे थे। नून भी इनके साथ नाचने लगा। इसने उचक कर ज़ौद का नुक्ता लेने की कोशिश की, मगर ज़ौद ने इसको धक्का देके घिरा दिया। आइन गाइन ने आकर नून को उठाया और समझाया, देखो किसी और के नुक्ते ऐसे नहीं लेते, तुम अपना नुक्ता ढूंढो। नून रोने लगा, मैं थक गया हूँ। फे ने इसे बहलाया, कौफ खाना लेकर आया। काफ और गाफ ने कहा, भाई मत रो, लो हमारी डंडियाँ ले लो। लेकिन नून को तो नुक्ता चाहिए था। वो मायूस होकर शहर से बाहर चला गया। खेतों में लाम मीम और वाव काम कर रहे थे। किसी के पास नुक्ता नहीं था। नून वही पगडंडी पर बैठ गया। हा 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 ही हंसने की आवाज़ें आई। नून ने इधर उधर देखा। है और दो चश्मी है शाख पर बैठे वे नुक्ते के नून पर हंस रहे थे। सामने से हमज़ा, छोटी और बड़ी इसी तरफ आ रहे थे। दूर दूर तक किसी नुक्ते का नामो निशान नहीं था। नून परेशान होकर बोला, मैं तो नून गुन्ना बन गया। बड़ी ने तमाम हरूफ को बुलवाया और इनसे आहिस्ता से कुछ कहा। सब हरूफ इधर उधर भागे। रे और से फिर लड़ने लगे। से और सौद वहीं बैठे रहे। बाकी हरूफ एक एक करके थोड़ी देर में लौट आए। कोई कुछ लाया और कोई कुछ। जाल, जोए और हमज़ा को कुछ ना मिला। दो चश्मी है धनक के बीच बैठकर आ गया। है हलवाई को उठा लाया।
نون خوش ہو گیا، کہنے لگا نقطہ تو کھو گیا، میں تے سے تارا لے لیتا ہوں۔ اتنے میں آواز آئی، میں کھویا تھوڑی تھا، میں تو تمہارے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہا تھا۔ نون کا نقطہ پھدک کر سامنے آ گیا اور اچک کر نون کے پیٹ میں بیٹھ گیا اور الف سے بڑی اے تک سب حروف تہجی میں کھڑے ہو گئے۔ کہانی کا اختتام ہو گیا۔ امید کرتی ہوں پیارے بچوں آپ کو آج کی کہانی نون کا نقطہ بہت پسند آئی ہوگی۔ Don't forget to subscribe our YouTube channel and press the bell icon for such updates. خدا حافظ۔